हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी बुलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रेरिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसमें कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस टाइप का पूछता है, उसको सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो प्रेरिकता यानी जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी में होता है क्या, संभावनाएं। क्या संभावना है? जैसे आज की मौसम में 20% वर्षा होने वाली है। आज क्या है कि 20% वर्षा होने वाली है, संभावना है, उसको माना गया है। 100% में 20% वर्षा होने वाली है, तो 20/100 यानी 1/5। 50% वर्षा होने वाली है, 50/100 1/2। ठीक है, उसको संभावनाएं कही जाती है, उसी को प्रेरिकता। ठीक है, तो प्रेरिकता को क्वेश्चन में आपको 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके आधार पर रहेगा? एक सिक्का आधारित रहेगा, एक पासा आधारित रहेगा, एक ताश की गड्डी के आधारित रहेगा और एक गेंद के आधारित रहेगा। ठीक है, प्रेरिकता में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सिक्का आधारित, एक पासा के आधारित और एक ताश की गड्डी के आधारित और एक आपका गेंद के आधारित तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, नोट में लिखे हम क्या कि प्रेरिकता का उत्तर यानी आंसर कभी भी 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में होता है, यानी बट्टा में होता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इस टाइप का होगा। कभी भी 2, 3, 4, 5, 6 संभव नहीं होता है। आप कह रहा है इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कह रहा है आने की संभावनाएं बाटे कुल संभावनाएं। कुल कितना है और आने की संभावनाएं कितना है, उससे इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, अब फिर देखिए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सिक्का आधारित जो क्वेश्चन है आज उसको सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर जो आगे का टॉपिक है उसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना क्या होती है, या हेड आने की प्रेरिकता क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक सिक्का को उछाल रहा है, कितना सिक्का है? एक सिक्का को उछाल रहा है, एक सिक्का को उछाला रहा है, तो हेड आने की प्रेरिकता क्या होगी। जब एक सिक्का में एगो क्या होता है, एगो हेड होता है और एगो टेल होता है, दो ही चीज होता है। एक सिक्का में एगो हेड होगा और एगो टेल होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रेरिकता क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होती है, आने की संभावना कुल संभावना। कुल संभावना कितना है जी? कुल संभावना कितना है? 2। एक बार हेड और एक बार टेल, 2। अब कह रहा है क्वेश्चन में हेड आने की प्रेरिकता की होगी, तो हेड दो बार, एक बार हेड और टेल, तो कभी भी करेंगे, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, फिर एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा। तो कह रहा है कि हेड आने की प्रेरिकता क्या होगी, तो हेड एक ही बार आएगा, इसको 1/2 आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक कर रहा है, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो टेल आने की प्रेरिकता क्या होगी, टेल आने की संभावना क्या होगी। 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो जब 2 सिक्के को उछालेगा तो एक बार क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। एक बार हेड या टेल, एक बार टेल हेड या हेड टेल, या दोनों हेड आ सकता है या दोनों टेल आ सकता है, यही तो होगा। जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों पर टेल आने की प्रेरिकता की होगी। तो कुल कितना है? 1, 2, 3, 4, नीचे 4 हो गया। अब दोनों पर टेल आने की संभावना प्रेरिकता क्या होगी, दोनों पर टेल, तो दोनों पर टेल क्या बार है? एक बार आ रहा है, तो 1/4 हो गया, 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी हम उसके आंसर पता कर सकते हैं। किस प्रकार? जब कह रहा है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, एक सिक्कों को उछालेगा तो 2 का पावर 1 2 करना है, 2 सिक्कों को उछालेगा तो 2 का पावर 2 4 करना है, 3 सिक्कों को उछालेगा तो 8 करना है, 4 सिक्कों को उछालेगा तो 16 करना है। इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल कितनी संभावनाएं होगी, नीचे डायरेक्ट 4 आ गया।
अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेल आने की संभावना क्या है, जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो टेल आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना तो एक ही बार तो दोनों में टेल आएगा ना, टेल हेड आएगा, हेड टेल आ सकता है, दोनों हेड आ सकता है या दोनों टेल आ सकता है, तो टेल आपको एक ही बार में आएगा, तो ऊपर में आने की संभावना कितना है, कुल कितना है 4, तो डायरेक्टली बिना लिखे इसको भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरा समझने ये अगर लिख दिए तो पूरा समझ में आ जाएगा, जिसके कारण इसको हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि यदि दो सिक्कों को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। दो सिक्कों को उछाला जा रहा है तो इसमें भी एक बार टेल एक बार हेड, फिर एक बार हेड एक बार टेल, फिर एक बार दोनों हेड आएगा और एक बार दोनों टेल आएगा, यही चीज है, ठीक। अब कुल संभावना कितना, 1 2 3 4, नीचे 4 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की संभावना क्या है, एक पर हेड एक पर टेल, एक बार हेड एक बार टेल, कई बार ऐसे इसमें तो दोनों हेड दोनों टेल आ रहे, एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल, ऐसे कितना बार आ रहे, 2 बार आने की संभावना कितनी है, 2, तो 2/4 यानी 2 दूना 4, 1/2। डांटली अगर इसको बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे दो सिक्कों को उछाला जाता है तो क्या बताएं, 2 का पावर 2, कुल कितना हो गया 4। अब कह रहा है कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल कितने बार आने की संभावना है, दो सिक्कों को उछालेंगे तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड, बाकी तो दोनों हेड आएगा दोनों टेल आएगा, यानी 2 बार आने की संभावना है, 2/4, 2 दूना 4, 1/2 कर सकते हैं, बिना लिखे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये अगर लिख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जिसके कारण इसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, तीनों पर हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले हम लोग बेसिक रूप से समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक में क्या आगे देखिए, 3 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो इन पर हेड आने की संभावना में कुल कितने आने की कुल को पता करेंगे, तो 3 सिक्कों को जब उछालेंगे तो एक बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, फिर टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, या 2 बार हेड एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल एक बार हेड फिर टेल आ सकता है, तीनों हेड आ सकता है या तीनों टेल आ सकता है, ठीक है। तो कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कुल कितना हो गया 8। अब कह रहा है कि तीनों पर हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, तीनों पर हेड इतना, 3 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो तीनों पर हेड कितने बार आएंगे, एक ही बार आएंगे ना, तीनों पर हेड आने की प्रक्रिया क्या, एक बार, बस हो गया 1/2, ठीक है। इसको अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसे, अभी जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो क्या करते हैं, कुल कितना निकलता है 2 × 3 8, ठीक। अब जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हेड कितना बार आएगी, तीनों पे हेड एक बार आएगी, ऊपर में को आने की संभावना कितना है 1, बस हो गया 1/1। इसको बिना लिखे भी हम आंसर उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, कम से कम एक हेड कितने बार आएगी, ठीक है। तो देखिए, एक बार हेड 2 बार टेल, ये 2 बार हेड 1 बार टेल, या तीनों हेड, या फिर एक हेड एक टेल, एक हेड फिर एक टेल, एक बार हेड आएगा या टेल आएगा या हेड आएगा, फिर या तीनों टेल आएगा, या 2 टेल एक हेड आएगा, एक बार टेल या 2 हेड आएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो कम से कम कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो एक बार छोड़ के हर बार में, एक बार छोड़ के हर बार में आपका हेड आना ही आना है। एक बार में सिर्फ तीनों टेल आएगा, बाकी हेड टेल हेड या टेल हेड टेल आएगा ही आएगा, माने हेड जो है हर बार आएगा, सिर्फ एक बार जो है तीनों टेल आ जाएगा, बाकी हेड टेल हेड या टेल टेल हेड हेड इस तरह, ठीक है। तो टोटल है आपका 8 बार, तो कुल तो निकल गया अपना 8 बार, लेकिन एक साथ उछाले कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, 7 बार जो है आपका एक हेड टेल हेड आएगा। ऊपर में कितना आने की संभावना कितना है, एक कम से कम एक हेड आने की संभावना कितनी है 7, ठीक है। इसको अगर नहीं भी लिखते तो क्या करेंगे, 3 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 × 3 कितना हो गया कुल 8। आप देखेंगे कि कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया क्या है, कम से कम, तो क्या पता है, एक बार हेड टेल हेड, या 2 हेड एक टेल, 2 टेल एक हेड, या तीनों टेल या तीनों हेड, इस तरह आएगा। तो कह रहा है कम से कम हेड आने की प्रक्रिया क्या है, कम से कम जो है एक हेड आने की प्रक्रिया क्या है, तो हेड जो है आपका टेल जो है एक ही बार आएगा तीनों, बाकी इसके साथ तो मिक्स रहेगा,
टेल जो है एक ही बार तीनों एक बार आएगा तीनों टेल, बाकी हेड या तीनों हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। तो एक को छोड़ दीजिए, उसमें एक बार सिर्फ तीनों टेल आएगा, उसमें हेड नहीं आएगा। तो कुल हो गया 8 और 8 में एक हटा दीजिए तो 7, यानी कम से कम एक हेड आने की प्रयोक्ता संभावना कितनी होगी? 7। कुल में से कुल यानी 8 है, उसमें से 7 एक हेड आने की संभावना होगी, यानी 7/8 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आज जो हम लोग सिक्के आधारित प्रयोक्ता का पढ़े, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो इसका दूसरा टॉपिक है पासा से रिलेटेड जो प्रयोक्ता है संभावनाएं होंगी, उसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।